समझ गए होंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यानी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हमें कब करना है? ऑब्वियसली जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जो इम्प्लिसिट हो। अब ये इम्प्लिसिट क्या होता है? तो फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। इन्हें एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है कि y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू x के फॉर्म में दी है या x की वैल्यू y के फॉर्म में दी हुई है। तो हम इसे डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इफ वन ऑफ द वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल देन द फंक्शन इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। मान लीजिए x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, x y के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, इससे आप y भी निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बहुत सारे हमने डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस देखे हैं। log x ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, y की वैल्यू दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्सप्लिसिट फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट प्लस एक्स क्यूब प्लस लॉग ऑफ x। नॉट ओनली y शुड बी गिवन बट x कैन बी ऑल्सो गिवन। हो सकता है x भी दिया हो, x इज इक्वल टू अंडर रूट y। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे फंक्शन जिसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में दी हुई है, नॉट नेसेसरी आप यहाँ पे वेरिएबल x लो, यू कैन टेक वेरिएबल थीटा ऑल्सो, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इससे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। यानी dy बाई dx कैन बी डिटरमाइंड फॉर द एक्सप्लिसिट फंक्शन वेरी इजीली। वी हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन इन चेन रूल इन आवर प्रीवियस वीडियो, हाउ टू डिफरेंशिएट बाय चेन रूल। बट उन सारे क्वेश्चंस में वी हैव गॉन थ्रू एक्सप्लिसिट फंक्शंस, मतलब y की वैल्यू दी है। ओवरऑल अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं बच्चों, तो जब या तो y की वैल्यू सॉल्व होकर दी रहती है, इफ अ फंक्शन इज सिंप्लीफाइड एज इन टर्म्स ऑफ y और x, देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन उसकी मीनिंग होती है अस्पष्ट, नॉट क्लियर, अ फंक्शन विच इज नॉट डिफाइंड दैट कि वो किसका फंक्शन है। इफ अ फंक्शन इज कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स नॉट क्लियरली क्लियर, it is not clear that this function is function of y or function of x। और सीधी सीधी लैंग्वेज में बोले हम तो इम्प्लिसिट फंक्शन इज अ रिलेशन इन x एंड y। आप ये देख सकते हो एक्सिस, इसमें ना तो x की वैल्यू दी हुई है ना ही y की वैल्यू दी है, ये एक रिलेशन है x एंड y में। ये होमोजीनियस है यानी हर टर्म में इक्वल पावर है। आप देख सकते हैं इसमें 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर है, इसमें भी 1 + 1 2 पावर है। तो इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, होमोजीनियस इम्प्लिसिट फंक्शन, बट नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम यू विल गेट होमोजीनियस पावर ओनली। क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि पावर क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये फंक्शन x के फॉर्म में दिया है कि y के फॉर्म में दिया, यानी इससे x की वैल्यू दी है या नहीं दी है। कैन यू सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ x और y? नो, वी कांट। सो इट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये समझ में आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन नॉट क्लियरली क्लियर। चलिए इसकी बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स वाई साइन वाई प्लस एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, पूरा रिलेशन दिया है, ठीक है। और ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, बट व्हाट नेक्स्ट, अब करना क्या है। तो डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन में तो वो dy by dx ही पूछ रहा है। यू हैव टू फाइंड dy by dx। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो लोग dy by dx पूछ रहे हैं जबकि y ही दिया नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड
dy by dx। दो बातें यहाँ से क्लियर हुई। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? इस तरह का रिलेशन जिसमें ना तो x ना तो y दिया, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। दूसरी चीज हमें फाइंड क्या करना है, आपको dy by dx फाइंड करना है, जबकि y दिया ही नहीं हुआ है। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। चलिए अब मेन चीज में आते हैं कि हमें ये dy by dx फाइंड कैसे करना है एंड हाउ टू सॉल्व इम्प्लिसिट फंक्शंस, यानी जो उस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हमें कैसे निकालना है। तो एक बात ध्यान रखिए कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है। बस एक बार आप मेथड समझ में आ जाए और आप 7, 8, 8, 10 क्वेश्चंस कर लें, आपको ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पक्के से बनने लगेगा एंड यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन, किसी भी टाइप का, किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आ जाए। इस डिफरेंशिएशन में आपको, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सीखनी होगी। चलिए देखते हैं वो क्या। हमने देखा है f(x)² का डिफरेंशिएशन फंक्शन और फंक्शन में कि 2f(x) इंटू f' का डिफरेंशिएशन, यानी अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे x ना हो के कोई फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 2 टाइम्स ऑफ f(x) इंटू f'(x)। ये हमने डिस्कस किया था। अब अगर हमें y² का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसी के जैसे ये होगा, इसका y² का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ y इंटू dy by dx। यानी अगर आपको y³ का डिफरेंशिएट करना हो, y³ का 3y² इंटू dy by dx। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log y? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगेन हमें x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करना है एंड दिस इज फंक्शन ऑफ y। तो पहले इसको अपन x मान के इसका कर देंगे जैसे हम x का करते हैं। तो हम अगर इसे x मानते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि 1/x होता है। तो यहाँ पे 1/y हो जाएगा इंटू dy by dx। तो बस आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में यही याद रखना है, साइन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos y इंटू dy by dx। साइन y का डिफरेंशिएशन ये tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y इंटू dy by dx। यानी जैसे आपने x के फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है सेम डिफरेंशिएशन यहाँ भी होगा, लेकिन x की जगह y वेरिएबल प्रेजेंट होगा क्योंकि हम इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चंस लिए हुए हैं। सबसे पहले आप किसी क्वेश्चन को देखेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव गिवन अ रिलेशन इन x एंड y, नाइदर x इज गिवन नॉर y इज गिवन। बस ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेगा, व्हाट यू हैव टू फाइंड, दोनों ही क्वेश्चन में फाइंड dy by dx। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन में dy by dx कैसे निकालते हैं। ये बहुत आसान है। पहला स्टेप, फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। नहीं दिया है y, नो प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला किसी भी क्वेश्चन में क्या पहला स्टेप है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। x² का डेरिवेटिव 2x प्लस y² का मैंने आपको अभी क्या बताया 2y इंटू dy by dx। अभी बताए थे, हम डिस्कस किए थे। x y, ये देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक x है और दूसरा y। प्रोडक्ट रूल लगेगा, x y का डिफरेंशिएशन प्लस y x का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रिलेशन मिला है जिसमें 2 बार dy by dx है और 2 बार नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, वो सारे टर्म्स जिसमें dy by dx है उसको एक साइड लेके जाना है। तो 2y dy by dx माइनस x dy by dx इज इक्वल टू, ये y जिसमें नहीं है, जिसमें dy by dx नहीं है उनको दूसरे साइड भेजना है। तो इसमें नहीं है और ये 2x में नहीं है, तो माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करना है, dy by dx, तो इन दोनों टर्म्स में dy by dx है, हमें निकालना तो dy by dx ही है। तो लेट्स टेक आउट dy by dx फ्रॉम बोथ द टर्म्स। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, जब इसमें से dy by dx कॉमन लिए तो इसके पास क्या बचा 2y माइनस यहाँ पे बचा x इज इक्वल्स टू y माइनस 2x। बस लास्ट स्टेप में काम हो गया आपका, आपको dy by dx मिल चुका है एंड योर dy by dx इज y माइनस 2x बाई 2y माइनस x, y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस x। समझ में आई मेथड?
कोई भी क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करने के बाद दो पार्ट में ब्रेक करो क्वेश्चन को। पहले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में वो सारे टर्म लेके आइए जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, एंड राइट हैंड साइड में आपको वो भेजना है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, एंड इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे और फिर उससे वैल्यू निकल जाएगी। और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे जैसे इसमें टर्म्स बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट मेथड इज सेम। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई में लगेगा प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस हैं तो एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, ठीक है। अब x इंटू वाई स्क्वायर, इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्मूला x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन अपन क्या डिस्कस किए थे, वैसे ही जैसे एक्स क्यूब का होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है तो वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएशन के करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, वो सारे टर्म छांटिए अलग अलग जिसमें जी वाई बाई डी एक्स है, वी हैव टू टेक देम टुगेदर, उन्हें एक साइड लेना है। तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इन तीनों में डी वाई बाई डी एक्स है। और 3 टर्म्स ऐसे हैं जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, उधर भेज दो। तो नेगेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव 2xy नेगेटिव y स्क्वायर, ये तीनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं था। अब क्या करते हैं बच्चों, टेकिंग आउट डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव साइन लेट्स टेक आउट, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लेने पे इतना आएगा। फाइनल स्टेप, अब काम होने वाला है आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर्ड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर्ड। तो ये देखिए बच्चों डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है, और इसी तरह से हर क्वेश्चन में करना है। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठा लो क्वेश्चन, वैसे मैंने इसे एनसीईआरटी से ही उठाया था, आप कहीं से भी बुक से क्वेश्चन ले सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है सारे क्वेश्चन में। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या पहचानना कि इसमें कौन सी मेथड लगेगी। डिफरेंशिएशन में बेसिकली होता क्या है, वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड्स, लेकिन ऑन टाइम क्या आपको याद रहता है कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करना है। तो जो बच्चे डिटेल में पढ़े हैं उन्हें पता है कि इस फंक्शन में वी डोंट हैव ऑप्शंस, हमारे पास जैसा फंक्शन होगा हम वैसी मेथड लगाएंगे। तो हम ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट मेथड लगाई जा रही है। अब हम आते हैं दो ऐसे क्वेश्चन की ओर जो इम्प्लिसिट फंक्शंस तो हैं, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, लास्ट ईयर को छोड़ के 2-3 साल ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वी हैव गिवन दिस रिलेशन, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी किसी क्वेश्चन में देखिए कि डी वाई प्रूव करिए इतना, या डी वाई बाई डी एक्स इज दिस, शो दैट, बस वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसकी ओर। सबसे पहली बात, क्यों है ये इम्प्लिसिट फंक्शन? ऑब्वियसली इसमें एक्स वाई मिक्स है, नाइदर एक्स इज गिवन और वाई इज गिवन, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन की मेथड हम यूज़ करेंगे, लेकिन वेट, ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, इट हैज़ रूट। तो जब भी हम रूट देखते हैं, रूट का डिफरेंशिएशन, यस वी कैन डिफरेंशिएट,
बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी आप इसका डिफ्रेंशिएशन ना निकाल पाए। जबकि अगर रूट हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट 1-1.25 मिनट में हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से कुछ सेकंड में भी आप इसे कर सकते हैं, जबकि है ये हॉट्स का क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें से रूट हटाना है, तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आधे टर्म को उधर भेज देना है इसमें से। तो -y इंटू 1 + x। कभी भी स्क्वायरिंग करना ना तो ऐसे मत करना, क्योंकि अभी स्क्वायरिंग करोगे तो a² + b² + 2ab, तो फिर रूट आ जाएगा। दोनों अलग अलग साइड करके दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो अब उधर भेज दिए हैं ना। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आप दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। इस साइड स्क्वायर करेंगे तो x², इस साइड रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 + y, और इधर y², इधर पे 1 + x। रूट हट चुका है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो चुका है। नाउ अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, x² मल्टीप्लाई इनसाइड, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ अब चाहे तुम आप अभी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट इम्प्लिसिट फंक्शन के पैटर्न में आ चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका। बट आप देख सकते हो कि जो dy/dx है इज द ओनली फंक्शन ऑफ x। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। यानी y हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। हम इस इम्प्लिसिट फंक्शन में y फाइंड करेंगे। तो चलिए x² - y² को उधर लेके आते हैं, इज इक्वल्स टू y² x माइनस x² y। x माइनस वाई, x प्लस वाई, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इस टर्म में देखिए क्या कॉमन है, yx xy क्या कॉमन है यहाँ पे, xy ऑब्वियसली कॉमन है, इसके पास आ जाएगा y माइनस x बचेगा, ठीक है। दिस टर्म हैज़ x माइनस वाई एंड दिस टर्म हैज़ y माइनस x। माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये भी y माइनस x हो जाएगा, ताकि उससे कैंसिल हो सके। नाउ y माइनस x कैंसल्ड। नाउ वी हैव -x + y इज इक्वल टू xy। फाइंड क्या करना था, y, ताकि dy/dx निकल जाए। तो माइनस साइन मल्टीप्लाइंग इन साइड, तो -x -y इज इक्वल टू xy। वी आर वेरी क्लोज टू y मिलने वाला है। तो अब आप क्या करिए, -x इज इक्वल टू ये जो y है उस साइड चला जाएगा, तो xy + y हो जाएगा। और अब y कॉमन लिया जा सकता है, x + 1 और इधर पे नेगेटिव ऑफ x। y इज इक्वल्स टू -x अपॉन x + 1। हमें y मिल चुका है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। इन दिस क्वेश्चन वी गॉट y वेयर एज इट वॉज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। और अब हम दोनों साइड डिफरेंस, मतलब इस फंक्शन का y मिलने के बाद तो dy/dx निकालना आसान है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और इधर पे लगेगा कोशेंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नेगेटिव साइन को ऐसे रहने दो, और x + 1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो जैसे हमने इसे डिफरेंशिएट किया कोशेंट रूल से, दिस इज, अब अंदर ही अंदर ये x कैंसिल सकते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू ये x कैंसिल होने के बाद बचा आपके पास -1 अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट इजी हॉट्स वाला डिफरेंशियल, तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट फंक्शन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इसमें ट्रिक्स याद रखनी है आपको, कैसे पहले y फाइंड करना है एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन में है, ये भी कई साल आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें cos y = x cos a + y dy/dx इतना प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दिस क्वेश्चन ओनली वन टर्म ऑफ x वी हैव, हमारे पास x की सिर्फ एक टर्म है। ऐसे केसेस में हम x फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम x निकाल लेंगे और फिर dy by dx फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे dx by dy, मीन्स वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। x की वैल्यू अगर y के फॉर्म में मिल जाए तो हम dx by dy फाइंड करेंगे। तो जैसे ही हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें हम क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, बट याद रहे कि आप डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब आप x के रिस्पेक्ट में साइन y का डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है cos x, और y के रिस्पेक्ट में साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। यानी जैसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इन सेम वे वी कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आप यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल लगाइए जो होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो d बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई, y के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर एज इट इज। तो अभी cos y ऐसे ही रहेगा एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d बाई डी वाई ऑफ कॉस ऑफ a प्लस वाई। तो क्वोशिएंट रूल हमने यूज़ किया है यहाँ पे, और अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो cos a प्लस वाई, cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन y, माइनस साइन यहाँ लिख लेते हैं, माइनस cos y ऐसी है एज इट इज़, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos a प्लस वाई कितना हो जाएगा, माइनस का साइन a प्लस वाई। तो ये माइनस यहाँ पे दे देते हैं अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज़ cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन गई, आप पहचानिए, cos a साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये है साइन a माइनस b की आइडेंटिटी, और a कौन है, a प्लस वाई माइनस वाई। फिर से हम बताते हैं, साइन a cos b, a का काम कौन कर रहा है, a प्लस वाई, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। दिस इज साइन a माइनस b वेयर a इज a प्लस वाई एंड b इज साइन y अपॉन ये डिनोमिनेटर यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहाँ से y कैंसिल्ड और आपको मिल गई वैल्यू dx बाई dy की, ये मिल गई है। तो हमें क्या मिल गया है, dx बाई dy आपको मिल गया है। आप लिख सकते हैं यहाँ से कि dx बाई dy इज इक्वल टू साइन a बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, dy बाई। तो अगर dx बाई dy हमें मिल गया है तो अब हम इसे उल्टा करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा dy बाई dx। तो इन दिस क्वेश्चन dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, बिकॉज dy बाई dx एक्चुअली होता है रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dy। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको dx बाई dy मिल गया है 2, तो dy बाई dx हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से इस इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव। तो ये है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट जो कि है डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।